दोस्तों जो हमारी पहली स्टोरी है वो हुमायूं सईद पे। हुमायूं सईद जो है वो एक बहुत ही फेमस ड्रामे की शूटिंग करने गए थे एक बंगले पे, और वो बंगला हॉन्टेड था, उनको पता नहीं था। तो अपने साथियों के साथ जब वो गए शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लग गई। उन्होंने लगा बच्चे की रोने की, यहाँ पे कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। पूरे घर छान मारा, कोई भी नहीं था, बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर एक दो क्रू मेंबर को किसी चीज़ ने उठा के बाहर फेंक दिया। तो हुमायूं सईद ने समझा कि भाई ये तो अब बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे करना, तो वो लोग ने वाइंड अप किया वहीं से ही, और वहाँ से वो जल्दी चले गए। तो ये बहुत छोटा वाक़या था हुमायूं सईद के साथ जो पेश आया था, पर उन्होंने ये बताया था कि उनका सबसे बड़ा हॉन्टेड वाक़या था। दूसरा वाक़या उष्णा के साथ पेश आया। उष्णा भी एक जगह शूटिंग करने गई। ये जितने भी एक्टर्स हैं ये शूटिंग करने गए थे, तो उनके साथ ये वाक़यात पेश आए। तो वो शूटिंग करते करते वो ऐसा घर था जो ओल्ड था, तो वहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं बहुत सारी पुरानी चीज़ों के सामान रखे हुए। वो कोई ऐसा ड्रामा था जो एक तरह से गुर्बत दिखाने वाला, आप लोगों को पता है गुर्बत वाले चीज़ें दिखाते हैं लोग ड्रामे में, तो वो ड्रामा जो है करने उष्णा चली गई। अब उष्णा वहाँ पे बैठी हुई थी, तो उसकी जो को स्टार है उसने बोला कि सामने एक डॉल पड़ी है पुरानी, वो तुम्हें देख रही है। तो वो हंसने लगी उष्णा कि यार ये डॉल मुझे क्या देखेगी। वो डॉल को देख रही थी। डॉल, आपको पता है जब आप ऐसे ऐसे खिसकते हो तो डॉल ऐसा लगता है डॉल आपको देख रही है, जबकि वो वहीं होता है, स्टिल होता है उसका। तो कहते हैं ये मजाक मेरे से नहीं करो, ये मुझे पता है, उष्णा ने बोला। तो वो खैर को स्टार चली गई। जब वो चली गई तो थोड़ी देर बाद वो डॉल ने ऐसे इशारा किया उसकी तरफ, उष्णा की तरफ। उष्णा के हाथ पांव सफ़ेद हो गए। उसने बोला भाई अभी उठ के चलते हैं। उष्णा वहाँ से उठी और बाहर चली गई। उसको डायरेक्टर ने पूछा कि भाई आप क्या हो गया, तो उसने बोला भाई मैं यहाँ शूट नहीं कर सकती, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें नजर आई। तो खैर ये उष्णा का भी वाक़या हो गया। यासिर हुसैन जो आपको पता है बड़े कॉमेडियन है, और बंदा जो है वो बेबाक है अपने स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट बड़ी अच्छी अच्छी देता है। उसके साथ क्या हुआ वो बड़ा हैरानकुन वाक़या था। वो कहता है कि वो एक जगह पे रहा करता था जहाँ पे 2 कमरे थे। उस जगह पे एक कमरे में वो रहता था, एक कमरे में कोई बुज़ुर्ग रहते थे। वो बुज़ुर्ग सिर्फ उसी को दिखाई देते थे, यासिर हुसैन बताते, अकॉर्डिंग टू यासिर हुसैन। तो वो बुज़ुर्ग उनको ही नज़र आते थे, यासिर हुसैन को, और यासिर हुसैन को वो हमेशा बोलते थे फजर की नमाज़ पढ़ के सोना। तो वो कभी कभी ऐसा होता था कि वो नहीं सोते थे पढ़ के, तो वो शोर शराबा चीज़ें वीज़ें फेंकते थे ताकि वो उठ जाएं। यासिर हुसैन उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ते थे। तो यासिर हुसैन के दोस्तों को जब यासिर हुसैन ने यह बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, तो वो सब तो डर गए, पर यासिर हुसैन बहादुर बने रहे और उन्होंने बोला कि भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं। वो बड़े मज़े से उनके साथ काफ़ी टाइम तक रहे हैं। ये तो हॉन्टेड ही वाक़या हो गया उनके लिए। तो उन्होंने बताया कि उनको हॉन्टेड जो है क्या कहते हैं, उनके साथ जो हॉन्टेड बात हुई है वो इतनी हॉन्टेड नहीं भी थी और थी भी। आपको इसके बारे में क्या कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जो चौथे स्टार हैं वो हैं अपनी जो है यमुना। यमुना आपको पता है तेरे बिन से कितनी मशहूर हुई हैं, और उनके बाद उनका जो क्रेज़ है वो नेपाल में लोगों ने काफ़ी पसंद किया है यमुना को, और नेपाल का ही ये वाक़या है। वो नेपाल पे एक ड्रामे की शूटिंग करने गई थी, तो वो करके तो शूटिंग आ गई। जब उनकी को स्टार जाने लगी, उन्होंने कहा तुम्हें ज़रूरत नहीं है जाने की। उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया वो जो नेपाल की जहाँ लोकेशन पे तुम जा रही हो वो लोकेशन सही नहीं है। उस लोकेशन पे उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं जो अनएक्सप्लेनेबल है। और यमुना ने बोला कि उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी शूटिंग करके वो ख़त्म की। अब पता नहीं यमुना ने ऐसा क्या देखा, उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, पर उन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस बड़ा हॉन्टेड था। आपको इसके बारे में क्या कहना? मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी। और 5वां जो लास्ट है वो यासिर नवाज़ के साथ हुआ। यासिर नवाज़ जो है वो एक पुराना ड्रामा था यासिर नवाज़ का जिसमें बीनिश चौहान थी। अब वो जो है ना ऐसा पुराने घर ढूंढ रहे थे, वो खंडर टाइप लगे हैं ताकि वो उसमें बीनिश चौहान को बेड़ियाँ पहना के बांध सकें। तो वो बेड़ियाँ डाल के ना उस एक खंडर था वहाँ पे डिफेंस की साइड पे ना, तो वहाँ पे वो गए। तो उन्होंने बोला ये अच्छा है खंडर, इधर जो है ना आपको बेड़ियाँ बांध के यहीं शूटिंग का सारा सामान कर दिया। और वहाँ पे सोफे वोफे पुराने पड़े हुए थे, उधर बैठ के वो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस देने लगे। एक्शन कट वही होता है, लाइट वगैरह खुली। तो जब वो लोग बातें कर रहे थे तो ऊपर उनको छत पे ऐसा नज़र आया कोई साया। तो यासिर नवाज़ ने अपनी को स्टार को बोला कि देखो यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है तुम्हें, तो एक बंदा खड़ा हुआ था वहाँ पे साया। तो वो साया जो है ना फिर गायब हो गया, फिर अचानक दूसरी जगह पे वो खड़ा नज़र आया। यासिर नवाज़ समझ गया कि यहाँ पे भी हॉरर चीज़ें हैं। तो यासिर नवाज़ ने बीनिश चौहान को बोला कि जल्दी जल्दी से तुम रिकॉर्ड करो ये सीन। तो बीनिश चौहान से हो नहीं रहा था वो सीन, तो उन्होंने बोला चलो हम कहीं और सीन शूट करते हैं। बीनिश चौहान ने पूछा भाई हुआ क्या है सीन, हमें भी तो पता चले। तो उन्होंने बोला कि तुम बैठो, घर के वक्त में तुम्हें बताता हूँ। तो वो घर पे जब वो जाने लगी तो बीनिश चौहान को बताया। बीनिश चौहान की चीखें निकल गई कि अच्छा ये वाक़या था। अगर बीनिश चौहान बोलती है मुझे मेरे सामने ये चीज़ होती तो मैं तो भाग ही जाती। तो आपको ये जो हॉरर वाक़यात है कैसे लगे सेलिब्रिटीज़ के साथ जो हुए, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो लाइक और
क्या कहते हैं, सब्सक्राइब भी करो और मुझे बताओ कि अगर ये सीरीज़ अच्छी लगे तो पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसका बनाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, टेक केयर, बाय।